ट्वीट, बिना इसको एनालाइज करे आगे नहीं बढ़ेंगे। वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, ठीक, बट वी हैव डन रिलेटिवली वेरी लिटिल बिजनेस। मैं आपको एक एक लाइन एनालाइज करा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। कह रहे हैं इंडिया हमारा दोस्त जरूर है बट ओनली एट स्ट्रेटेजिक फ्रंट। अब मैं सही एनालाइज कर रहा हूं या नहीं, ये चीज आपको आपको मुझे बतानी है। हाँ भी कहते चलना कि हाँ सही कह रहे हो। मैं सिर्फ पहली लाइन पढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इंडिया दोस्त है बट हम लोग बिजनेस नहीं करते। इसका मतलब हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक फ्रेंड हैं, हम लोग बायलेटरल बैलेंसिंग फ्रेंड्स हैं। हमें यूएस की जरूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए, चाइना को भारत की जरूरत है, इंडिया की जरूरत है चाइना को बैलेंस करने के लिए। इंडिया के जो टैरिफ्स हैं दे आर टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ जहां पे हमारे टैरिफ्स हाईएस्ट हैं, इसके मतलब है दैट इज अफेक्टिंग अमेरिका, दैट इज अफेक्टिंग मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। व्हाई? क्यों भाई? क्योंकि यहां पर अमेरिका और इंडिया को अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया सरप्लस में है, अमेरिका डेफिसिट में है। मतलब डॉलर इज मोर इनकमिंग इन इंडिया रेदर देन गोइंग बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की टर्म में हो, चाहे वो ट्रेड की टर्म में हो, चाहे वो किसी भी टर्म। यहां पर लिखा है कि सबसे ज्यादा स्टीनियस एंड obnoxious नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स ऑफ एनी कंट्री। नाउ देखो, यहां पे बात की गई है नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स की। देखो, मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स होते हैं जहां पर आपके ऊपर चीजें लगाई जाए, बट यहां पर डायरेक्टली फाइनेंशियल चार्जेस या टैरिफ्स इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनिटरी का मतलब है कि हो सकता है भारत ने कुछ इंपोर्ट कोटा लगाया हुआ हो कि आप कोई प्रोडक्ट कितनी मात्रा में ही भारत के अंदर बेच सकते हो सकता है भारत ने बहुत सारी जगहों पर लाइसेंसिंग लगाई गई हो कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और हमारे यहाँ जो रेड टेपिज्म है, लाइसेंस लेने का प्रोसीजर इतना लंबा है कि उसकी वजह से ट्रेड ना हो पाया। हो सकता है कि भारत में बहुत सारी टेक्निकल रेगुलेशन है, टेक्निकल रेगुलेशन तो है, हम लोगों ने उनको बोला भाई तुम्हें अगर अपना दूध बेचना है हमारे देश में, तुम्हें अपनी गाय का दूध हमारे देश में बेचना है तो अपनी गाय को पहले शुद्ध शाकाहारी बनाओ। हम ऐसी गाय का दूध नहीं पीते हैं, है ना, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक, भारत सरकार बहुत सारी सब्सिडीज भी देती है ना। ये एक हिस्सा रहा डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट है, ये उसका एक हिस्सा है। दिस इज वन पार्ट, पार्ट नंबर 1। दिस इज द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 से कि चलो ये एक रीजन है, बट पार्ट नंबर 2 बात कर रहा है कि भारत ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से ली है और भारत रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर है। मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई है कि ईरान को जबरदस्ती, ईरान न्यूक्लियर डील के खिलाफ कुछ भी करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बाहर निकला, उसने सबसे पहला काम किया कि जो भी ईरान के ऑयल इंपोर्टर्स थे उनको सस्ती दरों पर अपना तेल ऑफर किया, जिसमें से भारत भी एक था। हमने $2 बिलियन का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑयल लेने का उस समय पर फैसला किया था। रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर भारत है। क्यों? जब भारत रशिया से एनर्जी खरीदता है तो भारत को इस चीज से मतलब नहीं है कि रशिया कौन सा देश है, दुश्मन है, दोस्त है। हमें एक चीज से मतलब है, हमारे को आज की डेट में सस्ता तेल रशिया दे रहा है, जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पावरफुल हो सकती है। इसके साथ साथ रशिया, देखो, एक देश आप हो, आप पहले अपने नेबरहुड के साथ अच्छा माहौल बनाओगे या सीधा ही अपने जिले मोहल्ले की शुरुआत कर दोगे कि नहीं मेरे जिले में शांति रहनी चाहिए? भाई पहले आप अपने आस पड़ोस में शांति बनाओगे, उसके बाद आप अपने जिले की तरफ आगे बढ़ोगे। यही तो है, पहले आग अपने घर में बुझाई जाती है, फिर बाहर दूसरों की मदद की जाती है। इंडिया नोज कि चाइना एंड रशिया आर गेटिंग वेरी मच क्लोजर। जब इंडिया और चाइना इतने ज्यादा नजदीक, इंडिया और चाइना एक रेस में है और वहां पे रशिया इज अ पावरफुल नेशन इन एशिया और चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, चाइना तो स्ट्रेटेजिकली भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया भी रशिया को चाहे स्ट्रेटेजिकली ना कर पाए बट इकोनॉमिकली तो सपोर्ट कर ही सकता है, जिससे कि भारत का भी डू फैक्टो फायदा हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन, यहां पर चाइना का नाम भी आया है। इसका मतलब यह है
First paragraph majorly talks about relationship between India and United States of America, that too on an economic front. For America, this energy जो कैपिटल लेटर्स में डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, this is majorly thing that belongs to American adversary. क्योंकि अमेरिका एनर्जी को सिविल पर्पस के लिए देख ही नहीं पाता है। अमेरिका की नजर में अगर मुझसे कोई एनर्जी खरीद रहा है तो सिविल पर्पस के लिए है, और अगर किसी और से एनर्जी खरीद रहा है तो कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए है। उसकी नजर में रशिया से तेल खरीदना रशिया को सपोर्ट करना है रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अगर आप रशिया से खरीद रहे हो, रशिया को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो और यूक्रेन के अगेंस्ट हो, तो आप नाटो देशों के भी खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि नाटो देशों का इंटरेस्ट है ना यूक्रेन में। नाटो देश खुद चाहते हैं कि हम यूक्रेन का पार्ट बने। नाटो देश वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूक्रेन सो दैट दे कैन बैलेंस रशिया इन द ब्लैक सी। At a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. India will therefore, अब देखो ये therefore का मतलब ये है, दो फ्रंट है, एक मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, दूसरा द ओल्ड कोल्ड वॉर राइवल रशिया, एज वेल एज यहां पर चाइना को तो हिंट दिया ही गया है। इसीलिए 25% की पेनल्टी लगाई गई है स्टार्टिंग ऑन August 1st। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और एंड में लिख दिया है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन नाउ। जब अमेरिका यहां पर इन दो पॉइंट्स पे बात करता है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अमेरिका एंड में मागा लिख के ये भी कहता है कि मागा इज नॉट ओनली इकोनॉमिक इन नेचर, इट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इन नेचर। क्योंकि मागा एंड में लिखा है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड देन कंक्लूजन इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, थ्रू व्हाट? थ्रू इकोनॉमिक मीन्स एंड थ्रू स्ट्रेटेजिक मीन्स। ठीक। Point number 2. America says that Indian and Russian economies are dead. D-E-A-D, dead. Indian and Russian economies are dead. मैं आपको एक छोटी सी चीज आज समझाता हूं। देखो, मेरे को नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप का क्या विजन है। कभी कभार जब आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हो तो आप हर किसी को छोटा समझने लगते हो, एंड यू फील कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं मौजूद है। ठीक, बट लेट मी टेल यू वन, मैं बहुत सिंपल लाइन बोल रहा हूं। प्रैक्टिकली आज इंडियन शेयर मार्केट बहुत तेजी से धड़ाम से गिरने वाली थी। आफ्टर ऑल ऑफ दिस अनाउंसमेंट सब लोग यही सोच के बैठे थे कि इंडियन शेयर मार्केट विल फॉल डाउन, बर्बाद हो जाएगी। आज हमें सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस ऑल्सो शोज अ ब्रेकिंग टाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। हाँ जी, हम लोग ऐसे ही तो एनालाइज करते हैं, दिस इज हाउ वी एनालाइज इकोनॉमी। बट शेयर मार्केट हैव गॉन अप बाय 0.35% even after this announcement. Now मैं ये जो बोल रहा हूं, बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं that whosoever says that Indian economy is dead, India is the only nation जहां पर लोग अगर दूसरे के घर में पहुंच के बोल दे कि मुझे भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक आदमी आपको अपने घर पे खाना बना के खिला देता है। We can never go dead. ना, we are the oldest civilization. This is the fear of Donald Trump. This is the fear of America. This is the fear of America. Let me tell you one more thing. I was really happy जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग या इंडिया में बहुत सारे लोग नाखुश हों, बट आई वॉज हैप्पी। आई वॉज हैप्पी इन अ सेंस, ये इंडिया का स्टैंड दिखाता है। दिस इज, मैंने आज आपने देखा होगा मैंने बार बार जो वर्ड यूज किया दैट वाज भारत, मैंने इंडिया यूज नहीं किया, बिकॉज इंडिया फोकसेस ऑन डिप्लोमेसी, इंडिया फोकसेस ऑन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, भारत फोकसेस ऑन वी आर द फर्स्ट पॉलिसी। भारत इज सेल्फिश, भारत इज सोवेरेन, भारत is what we reaffirmly believe that our culture is supreme. We were supreme and we will be supreme. एक और चीज, हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, ये कुछ इंडस्ट्री यहां पर इंपैक्ट होगी। हो सकता है प्राइस सेंसिटिव हो जाए, हो सकता है कि हमें जीडीपी स्लो डाउन देखने को मिले, केमिकल और ऑटो सेक्टर विल बी एट रिस्क। बट जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू गूगल, Amazon, Mac if Indian markets fall.
क्या होगा जब इंडियन मार्केट गिर जाएगी? एग्जांपल देता हूं आपको। टेस्ला ने पूरी दुनिया के बाद इंडिया में आने का तब फैसला लिया जब टेस्ला को समझ में आया कि मेरी दाल पूरी दुनिया में नहीं गल रही है। इंडियन मार्केट क्रेज पे वर्क करती है। यहां पे अगर किसी को क्रेज आ जाए ना और ईएमआई का ऑप्शन हो, आप बाहर जाओ, गो टू आउट ऑफ इंडिया, आपको आपको जितने आईफोन्स आपको अमेरिका में दिखेंगे मेरे हिसाब से उससे ज्यादा आपको आईफोन्स इंडिया में दिखेंगे। मतलब आप इंडिया में ईएमआई कल्चर जब से आया है इतने सारे हो, लुक एट द कार्स वी आर हैविंग इन द मार्केट नाउ। इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या रहेगा? इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इंडिया को अब हर हालत में, हो सकता है कि आगे वाले समय में ऐसा हो, वी नीड अ रेपो रेट कट। A decrease in repo rate cut will increase investment in the Indian market that will balance out this 25% tariff. मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है हमारे पास पॉलिसीज नहीं है, कैश फ्लो हमें इंक्रीज करके रखना है। दूसरा, हमें बहुत जल्दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा एडवांस बनाना है। तीसरा, जो हमारा गिफ्ट सिटी अभी तक उतना एडवांस लेवल पे चालू नहीं हुआ है उसे आप एडवांस लेवल पे चालू कराओ। चौथा, इंडिया नीड्स टू यूज इट्स टूरिज्म कैपेसिटी, लक्षद्वीप, अंडमान से निकोबार हाइपरलेटिवली डेवलप करो। ये हमें करना पड़ेगा टू बैलेंस इट आउट। अमेरिका को एक बार ये समझ हो, यहां पर मुझे नहीं पता बट मेरी नजर में नुकसान अमेरिका अपना खुद कर रहा है। दिस मागा विल बी अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन लॉन्ग रन। दूसरा, इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं दैट इज इफेक्टिंग डोनाल्ड ट्रंप। ही लेबल्ड बोथ इकोनॉमीज एज डेड एंड वार्न्ड रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम मेडवेडेव है टू वॉच हिज वर्ड्स ऑन वॉर टाइम रिटोरिक। Now, tariffs are directly linked to India's continued trade with Russia. But is the economy dead of Russia? The answer is no. Now, यहाँ पर because of all of this, US is turning its gear towards Pakistan. Now, this is very helpful for Pakistan, not so helpful for China. Let me मेरी अंदर feeling है that we will see Indian policy in next upcoming 6 months moving towards SCO rather than moving towards Quad. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप लाइन पे आ जाएगा जिस दिन से इंडिया ने चाइना के साथ चीजें सेटल करना स्टार्ट कर दिया। कंबाइंड इंडिया एंड चाइना आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी डेंजरस। अब इंडिया को देखो, ईट का जवाब थप्पड़ से नहीं देना होता है, ईट का जवाब किससे दो? घर गिरा के, समझा के। आप ये देखोगे कि पिछले कुछ दिनों में आपको नहीं लग रहा इंडिया और चाइना के बीच में टॉक्स बढ़ गई है, बॉर्डर लेवल टॉक्स, डिसएंगेजमेंट, ट्रस्ट पॉलिसी बिल्डिंग, आप हमारे देश में आओ, आपके देश में आएंगे, वो डेवलपमेंट हो रहा है। आप सिर्फ ये मत देखो कि ये आर्टिकल जो इन्होंने लिख दिया ये सिर्फ एक ही चीज की है, इसके पीछे 10,000 कहानियां होती है मेरे दोस्त। द क्लोजर ऑफ इंडिया चाइना। एंड एक बात बताओ, विल चाइना लाइक कि पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री हो, चाहे वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए क्यों ना हो? क्यों? चाइना खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया इज नॉट गुड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज इंडिया अगर चाइना और रशिया के साथ जाता है और ईरान है ही, लॉन्ग टर्म में वॉरफेयर में या कैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ऐसा कोई देश नहीं बचेगा। ठीक है, ऑल दो जियोपॉलिटिकल मैसेज डेफिनेटली दे रहा है। ठीक, क्लियर? अब रिवर्स टैरिफ इंडिया कितना लगाएगा, दैट इज द थिंग। एंड लेट मी टेल यू, मेरी नजर में इट इज वेरी गुड थिंग प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दैट वी डिड नॉट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम बो डाउन नहीं हुए। ये इंडिया को एक इंपॉर्टेंट मल्टीपोलर का पिलर भी दिखा रहा है। सॉवरेन इंडिया, वर्किंग ऑन इट्स ओन पॉलिसीज, हैविंग इट्स ओन डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक चीजें सबको अलग अलग रख के भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक, चलो, मेरा मन था कि जो मैंने इनके ट्वीट को पढ़ा समझा इंटरनेशनल अफेयर्स की नजर से, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ठीक, about my lengthy text. Look, let me see. वो ऊपर चला गया। So US politics is very different from what he thinks. Many brand leaders from United States of America are against China. They don't implement the decision their own constitution. सही बात है। Moreover, Pentagon, the defense and the army wing does not align with Mr. Trump. सही बात है। They even sued him for taking confidential office. सही बात है। Elon Musk ने भी छोड़ दिया। Don't you think Orange Man is acting unilaterally, lacking class? See, there's a difference between a politician and a businessman. In his first term, I was thinking that this is a businessman trying to turn into a politician. When he lost, and I saw era of Joe Biden, I analyzed Donald Trump becoming a politician in terms of speeches and other things. When he again won, now he is totally converting himself into a businessman. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मागा सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बचाने के लिए कर रहे हैं कि खुद का बिजनेस ज्यादा बर्बाद हो रहा होगा।
but I don't know where he is taking America into, but I think this is suicidal for America. We were a self-sustained economy. हमारा देश वो है, खुद ही हम लोग एग्री इकोनॉमी है, हम खुद अपना बो सकते हैं, खुद खा सकते हैं, छत हमारे पास है, बाकी चीज़ों की शायद ज़रूरत आज नहीं तो कल खत्म भी हो जाए तो भी इंसान जीता रहेगा। बट व्हाट विल हैपन टू अमेरिका?